जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को नाम क्यों पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा, इसका मुख्य जो कारण है, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता था, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पे स्थित था। सिंधु नदी के तट पे स्थित होने के कारण इस सभ्यता को नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले इसका नामकरण जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किए कौन, तो उनका नाम था जॉन मार्शल ने। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैसेज कौन दिए, जानकारी कौन दिए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दिए थे चार्ल्स मैसन ने, और इसका जो सर्वेक्षण करने का काम किए थे, मतलब नापने का कि सिंधु घाटी सभ्यता कितना दूर में फैली हुई है, तो उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने पूरा सिंधु घाटी सभ्यता को नाप दिया, और यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही बोला जाता है, क्योंकि जब इसका खुदाई चल रहा था तो जो पहला स्थल मिला था हड़प्पा मिला था, तो हड़प्पा मिलने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। सबसे पहले का जो सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों पड़ा, सिंधु नदी के तट पर स्थित, सिंधु नदी के तट पर स्थित होने के कारण यह सभ्यता का नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। और नामकरण कौन किए थे, नामकरण किए थे जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी कौन दिए थे, तो उनका नाम था चार्ल्स मैसन। मैसेज दिए चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दिया। उसका सर्वेक्षण करने का काम कौन किए थे, पूरा मापने का काम कौन किए थे, तो उनका नाम था सर्वेक्षण किए थे अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कौन किए थे सर्वेक्षण, अलेक्जेंडर कनिंघम। और सर्वेक्षण करने के बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया। उसके बाद पता लगा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। अब हम लोग देख लेते हैं सिंधु घाटी के भौगोलिक विस्तार कि सिंधु घाटी सभ्यता कितना दूर में फैला हुआ था। ये तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। हम लोग देख लेते हैं कि पूरब में कहाँ तक गया था, उत्तर में कहाँ तक गया था, दक्षिण में कहाँ तक गया था, पश्चिम में कहाँ तक गया था। इसका भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का।
सबसे पहले मैप से समझते हैं। और यहाँ से था पाकिस्तान। तो इसका जो सिंधु घाटी जो सभ्यता था, ये पश्चिम साइड में एक जगह था सुतका गेंडोर, यहाँ पाकिस्तान में सुतका गेंडोर, पश्चिमी साइड सुतका गेंडोर था। यह लगभग सुतका गेंडोर था, इसका अंतिम सीमा देखा गया। और उत्तर में एक जगह यहाँ था मांडा, यह भारत में जम्मू कश्मीर में मांडा। और पूर्व दिशा में एक यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिल्ली के करीब आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और इसका दक्षिणी जो सीमा था लगभग यहाँ पे इसका दक्षिणी सीमा देखा गया दैमाबाद, यह महाराष्ट्र में है। इसका जो पश्चिमी सीमा था सुतका गेंडोर और पूर्वी सीमा था मांडा, दक्षिणी सीमा था मांडा और पूर्वी सीमा था आलमगीरपुर और दक्षिणी सीमा था दैमाबाद। सुतका गेंडोर है दास्क नदी किनारे, दास्क नदी किनारे स्थित है। और जो मांडा है चिनाब नदी, कौन सा नदी? चिनाब नदी। और आलमगीरपुर हिंडन नदी, हिंडन नदी। और दैमाबाद है प्रवरा या गोदावरी नदी, प्रवरा या गोदावरी नदी। कौन सा नदी? प्रवरा या गोदावरी नदी। इसका यह है उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा कहाँ तक था? तो उत्तरी सीमा था मांडा तक, जम्मू कश्मीर में। और इधर पश्चिमी सीमा देखा गया सुतका गेंडोर तक, पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर तक। और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, पूर्वी सीमा देखा गया आलमगीरपुर। और दक्षिणी सीमा था दैमाबाद में देखा गया, दक्षिणी सीमा दैमाबाद में देखा गया। हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसका एक ट्रिक है, अगर स्थल के नाम याद रखना है, इसका ट्रिक है सम बराबर ऐड। सा से हो जाएगा सुतका गेंडोर, मा से हो जाएगा मांडा और ए से हो जाएगा आलमगीरपुर और डी से हो जाएगा दैमाबाद। तो स्थल के नाम याद रख सकते हैं इस ट्रिक से, सम बराबर ऐड। और नदी के अगर नाम याद रखना है तो इसका ट्रिक है डच है पर भारत में नहीं। तो इसको डा से हो जाएगा डास्क नदी, चा से हो जाएगा चिनाब नदी
हाथ से हो जाएगा, हाय से हो जाएगा हिंडन नदी, और फर्स्ट से हो जाएगा प्रवरा नदी। इसका कोई काम नहीं था, इसको काट देते हैं क्योंकि ट्रिक में सुटेबल लाने के लिए इसको हम लोग जोड़े थे। डच है पर भारत में नहीं। इसका नदी के नाम याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। डच से डास्क नदी, चा से चिनाब नदी, हा से हिंडन नदी, और पा से प्रवरा नदी या गोदावरी नदी। तो स्थल और जगह का नाम याद रख सकते हैं। अगर इसको हम लोग मिलाएंगे यह लगभग त्रिभुजाकार बनता। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था कैसा था? त्रिभुजाकार था। इसका आकार था त्रिभुजाकार। आपसे अगर सवाल पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का किस दिशा में ज़्यादा विकास नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा पूर्वी दिशा, क्योंकि इसका लास्ट सीमा यहीं पे दिखा गया है आलमगीरपुर में। तो पश्चिमी सीमा में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, लेकिन पूर्वी सीमा में सिंधु घाटी सभ्यता का ज़्यादातर विकास नहीं हुआ था, क्योंकि इधर वाला एरिया पूरा विकास नहीं हुआ था इस एरिया में। तो इस तरह से आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखे हैं। और हम लोग अगले क्लास में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं। इसका जब खुदाई चल रहा था, तो सर्वप्रथम जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो खुदाई किए थे उनका नाम था दयाराम साहनी। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जो स्थल के बारे में, कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसका जो सर्वप्रथम खुदाई कौन किए थे? दयाराम साहनी। बस आज की क्लास में हम लोग इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।